तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि हम लोग क्या सीख रहे थे। तो हम लोग सीख रहे थे किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो मैंने बताया था इसके दो मेथड है आपके। एक पहला जो मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और जो दूसरा आपका मेथड था वो क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड के ऊपर हम काम कर रहे थे। ठीक है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से हमने बहुत दो तीन तीन चार क्वेश्चन क्या किए थे, बैलेंस किए थे। तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। तो कह रहा है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय केमिकल इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से आप क्या करो, बैलेंस करो। एक क्या केमिकल इक्वेशन दिया है, केमिकल इक्वेशन में दिया है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। और प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, तो मैग्नीज डाई क्लोराइड MnCl2, क्लोरीन गैस भी रिलीज हो रही है, वाटर भी बन रहा है। ठीक है। तो इस तरीके का केमिकल इक्वेशन आपको दिया गया है। अब इसको बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एटम का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसका जो मैग्नीज है, यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है। और यहाँ पे कितना है आपका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 है। सेम तरीके से आप बात करते हो तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। और यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीज एटम का क्या हो रहा है, देख रहे हो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हो, रिडक्शन। तो मैग्नीज का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और सेम तरीके से अगर आप बात करते हो क्लोरीन का क्या हो रहा है, तो क्लोरीन का देखो -1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब बात करते हो यहाँ पे, अगर आप कि दो हमको क्या लिखना पड़ेगा, अब इसको आइडेंटिफाई करने के बाद में किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है किस एटम का रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद में आप दो हाफ रिएक्शन लिखते हो फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस, दोनों अलग अलग। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए मैं हाफ रिएक्शन लिखूं, तो हाफ रिएक्शन कैसे बनेगा आपका, यहाँ पे मैग्नीज आपका था +4 में, और ये चेंज हो रहा है आपका मैग्नीज +2 में। ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तभी ये चेंज हुआ होगा +2 में। ठीक है। तो एक आपका हाफ रिएक्शन इक्वेशन फर्स्ट आपका बन गया। और सेम तरीके से अगर आप बात करते हैं, यहाँ पे क्लोराइड है। ठीक है, मतलब क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज है, 1 निगेटिव चार्ज है। ठीक है। और एक इसमें चेंज हो रहा है Cl2 में। ठीक है, Cl2 में। अब Cl2 में चेंज हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्लोरीन एटम की संख्या 2 है, इधर कितनी है, 1 है। तो एक, अगर मैं यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव चार्ज में इसके ऊपर लिखता हूँ -1। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2 आपने किया तो देखा हो कि लेफ्ट हैंड साइड 2 निगेटिव चार्ज बन रहा है। ठीक है। और इधर अब 0 निगेटिव चार्ज है, तो इधर क्या करना, या इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हो गया, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाने में क्या हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज किया होगा। एक क्वेश्चन आपका नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको इक्वल बनाने हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आप ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में, रिडक्शन वाले प्रोसेस में इक्वल है, तो यहाँ पे 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप जोड़ सकते हो। तो आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीज का ऑक्सीजन यहाँ पे +4 और +2 क्लोराइड आयन। ठीक है। तो मैग्नीज, ठीक है, Cl2। अब बात आती है कि देखो, ये आपने जब दोनों इक्वेशन को जोड़ा है तो ये आपको एक इक्वेशन मिला है जो आयनिक फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज करो।
तो Mn पे 4 पॉजिटिव चार्ज जो स्टेट है मैग्नीज का, वो किस कंपाउंड के अंदर था? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसके जगह पे क्या रखो? यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, आप यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया आपका। और ये जो क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, स्टेट मतलब क्लोरीन के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, वो वाला कहाँ पे है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है। ठीक है, तो HCl यहाँ पे, और 2 यहाँ पे कोफिशिएंट था, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो हम यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखो? क्लोरीन की जगह क्या लिखो? HCl, क्योंकि ये जो क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ पाया जा रहा है? आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम तरीके से यहाँ पे +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट किस कंपाउंड में था? तो मैग्नीज क्लोराइड में। ठीक है, MnCl2, और यहाँ पे Cl2 आपका बन गया, और प्लस क्या है आपका? अच्छा, बस इतना ही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना आपको। अब ये आपका क्या जो इक्वेशन मिला है आपको, ये मालिकुलर रिएक्शन बना मिला है। ठीक है, अब इस मालिकुलर रिएक्शन में हाइड्रोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी के लिए देखो क्या बैलेंस है। तो मैग्नीज, एक मैग्नीज, मैग्नीज सही है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो 4 क्लोरीन एटम है आपके राइट हैंड साइड, 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। अब 4 करने से, चलो ठीक है, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बारी आती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको जो रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ में हो रहा है, यानी ये एसिडिक मीडियम, ये जो किस मीडियम में हो रहा है? तो ये आपका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, इससे पता चल रहा है क्योंकि आपका रिएक्टेंट खुद एसिड है, तो क्या है आपका एक किस मीडियम के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है? तो एसिडिक मीडियम में। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर 2 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड, इधर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2H2O ऐड करना पड़ेगा। तो 2H2O हो गया, बात समझ में आई? अब क्या होता है कि देखो हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं भाई, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, इधर 4 हाइड्रोजन एटम, इधर भी 4 हाइड्रोजन एटम। तो ये आपका ये क्या होगा? केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हो, एक और एग्जांपल लो आप, एक और प्रॉब्लम लो। उस प्रॉब्लम में क्या है कि बोला जा रहा है कि मैग्नेट आयन या MnO4 पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका रिएक्शन करवा रहा है फेरस आयन के साथ में, और मीडियम कैसा है? H आयन, यानी एसिडिक मीडियम है। ठीक है, और ये चेंज करवाया जा रहा है मैग्नीज को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आयरन फेरस आयन फेरिक आयन में चेंज हो गया, और यहाँ पे आपका H2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मुझे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7, और इधर है +2। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए हाफ रिएक्शन +7 से किस में जा रहा है? मैग्नीज +2 में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि 5 निगेटिव चार्ज, 7 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज बचा, और इधर 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। बात आती है फेरस आयन, तो फेरस आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये चेंज हो रहा है फेरस पे 3 पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज किया होगा, तो ऐसा तभी जाके फेरिक आयन में चेंज हुआ होगा। तो इक्वेशन आपका फर्स्ट है, और इक्वेशन आपका सेकेंड है। तो इक्वेशन, अब इलेक्ट्रॉन को मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इक्वल करनी है। ठीक है, दोनों आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और रिडक्शन प्रोसेस के लिए जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी दोनों की संख्या इक्वल करना है। तो अगर इक्वेशन में सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो इक्वेशन बन रहा है आफ्टर मल्टीप्लाइंग, दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कट ही जाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नीज +7, और यहाँ पे 5 फेरस आयन, आपका मैग्नीज पे 2 पॉजिटिव चार्ज, +5 +3 चार्ज। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब बात आती है, देखो ये जो रिएक्शन लिखा है मालिकुलर रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टनर आयन थे,
मैग्नीज पे +7 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि MnO4 पे निगेटिव चाहते हैं। यहाँ पे इस टाइमेटिक कोफिशिएंट एक था, तो यहाँ पर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 फेरस आयन आपका हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीज तो ऐसे ही था, तो ऐसे ही उतर जाएगा, +2। और फेरिक आयन भी इस तरीके से था, तो 5 फेरिक आयन। एसिडिक मीडियम है, कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन किस चीज से बैलेंस होता है, तो ऑक्सीजन आपका वाटर से बैलेंस होता है। तो आप यहाँ पे 4H2O ऐड करना पड़ेगा। 4H2O ऐड करने के बाद में हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होता है। तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे देखो 8 हाइड्रोजन एटम है और इधर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इधर क्या करना पड़ेगा। देखो जब एसिडिक मीडियम होता है तो हाइड्रोजन को प्रोटॉन से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 प्रोटॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। आप वैसे तो बैलेंस हो गया, लेकिन एक बार आप क्या करो, एक बार आप चेक कर लो कि चार्ज भी बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो 8 पॉजिटिव हो गया, देखो 10 पॉजिटिव, ठीक है। और 10 8 18 पॉजिटिव और एक निगेटिव आ गया, तो 18 में से मतलब 17 पॉजिटिव चार्ज आपका हो गया इधर, 17 पॉजिटिव। और इधर कितना, 5 या 15, तो 17, 17 पॉजिटिव इधर भी हो गया, ठीक है। यानी चार्ज भी बैलेंस है और नंबर ऑफ एटम तो बैलेंस थे ही थे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आपने इसको बाय द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको बैलेंस कर लिया, ठीक है। कितना आसान था। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि आपका क्लोरीन गैस पास आउट की जा रही है इन बेसिक मीडियम, OH नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और क्लोरीन इसके बाद में जब पास आउट करने के बाद में बेसिक मीडियम में किस में चेंज हो जा रहा है, तो क्लोराइड आयन में, क्लोरेट आयन में, ठीक है, और वाटर में, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0, और इधर कितना, -1। तो यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ से आप यही सेम चीजें देखो, यहाँ से यहाँ तक जाओ तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, ठीक है, +7 है। तो +7 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप क्या करो, आप 2 हाफ रिएक्शन लिखो अलग अलग। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए अगर आप बात करते हो, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट होता है। तो यहाँ से आप क्लोरेट आयन वाला लिखो, इस वाला, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ए मैं नहीं लिख सकता, मैंने क्या कहा था कि जो एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट आया है या डिक्रीजमेंट आया है, उस केवल एटम को यहाँ पे शो करना है। तो भाई यहाँ पे आप Cl2, तो यहाँ पे मैं ClO3 ना लिख करके क्लोरीन केवल लिखूंगा, ठीक है। वो भी यहाँ पे +7 स्टेट में, तो +7 स्टेट में, ठीक है। अब भाई इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, इधर 2 क्लोरीन है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इधर की आपको क्या करना, 14 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 14 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे, अरे सॉरी, ये कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरेटाइन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, क्लोरीन का X है अगर मान लो, तो इसका -6 इक्वल टू -1, X इक्वल टू आपका +5 आएगा भाई, +5, +5 लिखो ना यहाँ पे, +5, +5, ठीक है। यहाँ पे +5 लिख देता हूँ। तो देखो इधर राइट हैंड साइड कितने पॉजिटिव चार्ज, तो 10 पॉजिटिव चार्ज, तो 10 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो, तो न्यूट्रल इधर भी हो जाएगा, न्यूट्रल इधर भी है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे आप बात करते हो, ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए हाफ रिएक्शन हो गया। आप इसी तरीके से रिडक्शन प्रोसेस के लिए हाफ रिएक्शन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। क्लोरीन गैस किसमें किसमें चेंज हो रहा है, क्लोराइड आयन में, तो यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज हो गया। इधर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इधर 2 निगेटिव चार्ज और इधर 2 निगेटिव चार्ज, टोटल टोटल निगेटिव, 2 निगेटिव चार्ज इधर, दो टोटल 2 निगेटिव चार्ज इधर। अब इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी करने के लिए मुझे इधर से क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में
मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में इक्वेशन आपका फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो आपका बन रहा है, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो Cl2 आपका हो गया, इधर 5 से होगा तो इधर 5 हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्योंकि इधर 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और इधर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब। तो ए वाला आपका यहाँ पे से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 5Cl2, इधर आपके 2 क्लोरीन पे 5 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे 5 क्लोराइड पे, क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है। अब बात आती है, इधर आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 6Cl2। ये देखो, ये जो क्लोरीन पे +5 चार्ज है ना, ये किस कंपाउंड में है, इस वाले में है। यहाँ पे 2 क्लोरेट ClO3, ठीक है, फिर निगेटिव चार्ज, +5 Cl पे 1 निगेटिव चार्ज वाले, यहाँ पे आपका 5Cl पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ इसके साथ करस्पॉन्डिंग यहाँ पे तो कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे जैसे था भाई, क्लोराइड के करस्पॉन्डिंग कोई भी कुछ और एटम नहीं थे, तो यहाँ पे तो अगर नहीं था तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। जब था नहीं तो ऐसे ही रखेंगे। अब बात आती है, देखो क्लोरीन को, देखो बैलेंस है क्या क्लोरीन, तो क्लोरीन अब 12 क्लोरीन, और इधर कितने क्लोरीन है आपके, 5Cl2, इधर 10 हो जाएगा ना, इधर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 क्लोराइड हो जाए, आयन हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया भाई, 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो 12 क्लोरीन इधर, 12 क्लोरीन इधर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात आती है अब ऑक्सीजन बचता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब मीडियम कैसा है, तो मीडियम आपका है बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में क्या आप करते हो आप, कि कितने ऑक्सीजन एक्सेस में है आपके राइट हैंड साइड में, कितने ऑक्सीजन एटम एक्सेस में है, तो 6 ऑक्सीजन एटम क्या है आपके एक्सेस में है, तो 6 वाटर यहाँ पे आप ऐड कर दो। और जैसे ही आपने यहाँ पे ऐड किया 6 आपके H2O, इसका 2 गुना, 6 का मतलब 12, तो 12 हाइड्रोक्साइड आयन आप इधर ऐड कर दो, ठीक है। इस तरीके से आप जैसे आप ऐड किए तो देखो बैलेंस है क्या ये, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन साथ में कितना ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, और 6, 6 6 12 है ऑक्सीजन, इधर भी 12 ऑक्सीजन, ठीक है। अब बाय चार्ज भी एक बार देख लो, तो 2 निगेटिव चार्ज, 10 निगेटिव चार्ज, मतलब 12 निगेटिव चार्ज हो गए, और इधर 12 निगेटिव चार्ज, यानी सब कुछ बैलेंस है। दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस, ये बैलेंस आपका हो, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, कि बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपका Cl2, यानी क्लोरीन गैस को पास आउट किया जा रहा है इन ए एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडेट आयन, आयोडेट आयन, IO3 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक मीडियम है आपका, और एक इसमें चेंज हो रहा है पर आयोडेट में, पर आयोडेट में, और क्लोराइड आयन बन रहा है, और वाटर बन रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, बहुत सिंपल तरीका भाई। देखो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, 0, और यहाँ पे -1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट आ रहा है, ठीक है, सॉरी डिक्रीजमेंट आ रहा है। तो डिक्रीजमेंट होने के कारण से कौन सा प्रोसेस आपका, रिडक्शन, क्या है, रिडक्शन। और यहाँ पे देखो, इस आयोडेट के अंदर आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज है, तो आयोडीन के ऊपर है आपका +5 चार्ज, और इधर कितना चार्ज है, +7 चार्ज है इसमें आयोडीन के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ पे आप जा रहे हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप देखो, आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हो कि किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एटम का रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, तो सेपरेट हाफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, एक आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, दूसरा रिडक्शन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो Cl2, क्योंकि भाई यहाँ पे आयन तो था नहीं, ठीक है, Cl2 से किस में चेंज हो रहा है, क्लोराइड आयन में, ठीक है, इस तरीके से।
अब क्या करना पड़ेगा, देखो एटम की संख्या केवल करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो निगेटिव चार्ज इधर हो गए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा आपको। इस तरह ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होना फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर रिडक्शन प्रोसेस। ऐसी आयोडीन पे 5 पॉजिटिव चार्ज ना, तो यहाँ पे आयोडीन पे 5 पॉजिटिव चार्ज और एक इसमें चार्ज आयोडीन पे +7 चार्ज। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशन आपका सेकंड। ठीक है, यहाँ से आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस में इक्वल है, तो यहाँ पे आप दोनों को ऐड कर दो, तो ये दो से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, Cl2 प्लस आयोडीन पे 5 चार्ज, और ए आपका किस में चेंज हो रहा है, टू क्लोराइड 18 आयोडीन पे +7। ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है कि देखो ये जो रिएक्शन है किसी कैसा रिएक्शन है, दिस इज आयनिक रिएक्शन। अब आयनिक रिएक्शन को मुझे किस में चेंज करना होता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में जब चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो Cl2 तो Cl2 की फॉर्म में था, आयोडीन पे जो +5 चार्ज है, ये +5 चार्ज किस कंपाउंड में था, तो यहाँ पे, तो क्या बन गया आपका आयोडेट आयन। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आयोडीन +5 इस कंपाउंड के अंदर था, तो यही कंपाउंड हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इस यही आयन लिख दिया हमने। अब इसके साथ में जो क्लोराइड किस फॉर्म में प्रेजेंट था, तो क्लोराइड क्लोराइड की फॉर्म में था, तो 2 क्लोराइड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आयोडीन +7 किस किसके फॉर्म में था, तो आयोडीन +7 आयोडेट पर आयोडेट के फॉर्म में था, तो IO4 पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका। अब मीडियम कैसा है, तो बेसिक मीडियम है भाई, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में आप पहले नंबर तो देख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ कर करके बाकी क्या देख लो, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो 2 क्लोरीन इधर भी 2 क्लोरीन, एक आयोडीन इधर एक आयोडीन इधर, बाकी सब बैलेंस है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे H2O ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड H2O ऐड करना पड़ेगा। अब H2O ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन एटम है, तो 3 ऑक्सीजन एटम है आपके लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 3 ऑक्सीजन एटम इधर है और इधर 4 ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम का है आपका एक्सेस में, क्या है एक्सेस में किधर, तो आपका राइट हैंड साइड। अगर मैं कहूं कि एक ऑक्सीजन एटम एक्सेस में है आपके राइट हैंड साइड, और एक H2O मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जिधर एक्सेस में उधर ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है भाई, एक H2O ऐड किया हूं मैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे साइड में। अब देखो कितने ऑक्सीजन एटम है आपके राइट हैंड साइड, 4 और एक 5, 5 ऑक्सीजन एटम है इधर आपके राइट हैंड साइड, 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सॉरी 5 ऑक्सीजन एटम आपके राइट हैंड साइड है, और इधर 3 2 5 यानी 5 ऑक्सीजन एटम आपके लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन भी बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर। और एक बार चार्ज भी आप देख लो ना, एक निगेटिव चार्ज, दो निगेटिव चार्ज, 3 निगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड, और इधर आपके एक निगेटिव चार्ज और दो निगेटिव चार्ज, सब सब कुछ सही है, सब कुछ। ठीक है, तो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हो, अगर तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जिंक का रिएक्शन करवाया जा रहा है भाई, नाइट्रेट आयन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, और OH आयन, इसको चेंज करवाया जा रहा है जिंक के आयन में ZnO2 के 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अमोनिया और प्लस वाटर। ठीक है, तो सब देख सकते हो कि यहाँ पे जिंक पे कितना चार्ज है भाई, 0 चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे कितना चार्ज है जिंक के ऊपर, तो जिंक का अगर आप मान लेते हो X, और इसका आप मान लेते हो तो +2 × -2 = -2,
एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। यानी यहाँ पे जिंक के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट आ रहा है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और यहीं पे अगर आप देखते हो, नाइट्रेट आयन के अंदर नाइट्रोजन पे कितना पॉजिटिव चार्ज, तो 5 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कितना निगेटिव चार्ज, तो -3 निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि आप जी, इस एटम जो ये क्या था आपका, इस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजमेंट आ रहा है, तो आपको दो हाफ, टू हाफ, टू हाफ रिएक्शन आपको लिखना पड़ता है फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए हाफ रिएक्शन लिखोगे तो कैसे मिलेगा आपको, इस तरीके से। क्या देखो, +2 बन रहा है तो +2 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 लेटर आपको ऐड करना पड़ेगा। और सेम तरीके से आप बात करते हो तो यहाँ पे जो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन पे +5 चार्ज है और एक इसमें चेंज हो रहा है। अरे नाइट्रोजन, नाइट्रेट क्यों लिख रहे हो, नाइट्रोट नहीं लिखना है। यहाँ पे केवल एटम को लेकर चलना है, एटम, जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाइट्रेट है, पूरा पूरा नाइट्रेट थोड़ी लिखना है, तो नाइट्रोजन पे +5 लिखना है। और यहाँ पे ए वाला जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस पे -3 चार्ज, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई 3 निगेटिव चार्ज इधर है, तो 3 निगेटिव चार्ज इधर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे, जो इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई आप कर दो 4 से, किससे कर दो, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 4 Zn, ठीक है। और आपको जब ऐड कर दोनों को, इसको इक्वेशन फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड को जोड़ना है, ठीक है। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट ही जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन पे +5, और यहाँ पे 4 Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज, और प्लस नाइट्राइड में 6 माइनस, ठीक है। अब क्या है कि देखो, अब ये आयनिक रिएक्शन है, क्या है, आयनिक रिएक्शन। इससे मुझे किस में चेंज करना है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में चेंज करने के लिए जो आयन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इस आयन के करस्पॉन्डिंग जो आपके पार्टनर थे, एटम थे, उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन +5 कहाँ पे था, तो यहाँ पे था नाइट्रेट के फॉर्म में। तो भाई नाइट्रेट के फॉर्म में था, तो NO3 एक था, एक ही है यहाँ, एक ही यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए निगेटिव चार्ज। 4 Zn2 स्टेट किस, कैसे था, तो यहाँ इस स्टेट में था, मतलब जिंकेट के फॉर्म में था, जिंकेट आयन, तो यहाँ पे जिंकेट, ठीक है, इस तरह से। और ये जो नाइट्रोजन पे 3 निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस वाले स्टेट ऐसे था, यहाँ पे NH3, ठीक है। अब बात आती है, देखो ये मीडियम कैसा है, तो बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या करना पड़ता है मुझे, देखो पहले नंबर जिंक देख लो, बैलेंस है कि नहीं है, तो बैलेंस है भाई, 4 Zn 4 Zn, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी हम बैलेंस नहीं किए हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बारी आई, तो ऑक्सीजन को देख लो, इधर कितने ऑक्सीजन एटम है, तो 8 ऑक्सीजन एटम इधर है, और इधर कितने ऑक्सीजन एटम है, तो 3 ऑक्सीजन एटम है। तो कितने एक्सेस में ऑक्सीजन है, देखो इधर 3 ऑक्सीजन, आपके राइट हैंड साइड 3 ऑक्सीजन एटम, और इधर कितने, 8 ऑक्सीजन एटम। 5 ऑक्सीजन एटम आपके राइट हैंड साइड में क्या है, एक्सेस में है, तो 5H2 आप यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। जैसे ही आप 5H2 किए, तो इधर 5 का 2 गुना, यानी 10, तो 10 OH आपको इधर इधर ऐड करना पड़ेगा, 10 OH, ठीक है, 10 OH। ये 10 है, ये OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड है। अब एक बार काउंट कर लो, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, तो 5 ऑक्सीजन, और 8 5 13, 10 इधर 3 13, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देख लो एक बार, तो इधर कितने हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, मतलब 10 3 13 है, ठीक है। 13 हाइड्रोजन आपके राइट हैंड साइड है भाई, 13 हाइड्रोजन। और इधर कितने हाइड्रोजन एटम, तो इधर आपको केवल 10, सॉरी 10 नहीं,
इधर 10 हाइड्रोजन मिले, इधर आपके 13 हाइड्रोजन इधर, और इधर 10 हाइड्रोजन एटम। भाई हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे? अच्छा चार्ज देख लो ना, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज देख लो एक बार आप, एक बार अभी हाइड्रोजन इसलिए मिस हो रहा है क्योंकि चार्ज में कहीं पे मिस्टेक आ रहा है। तो इधर कितने चार्ज हैं आपके राइट हैंड साइड? तो चार्ज है आपके राइट हैंड साइड, 4 निगेटिव, 4 निगेटिव चार्ज है आपके राइट हैंड साइड। और इधर कितना चार्ज है? 1 निगेटिव चार्ज और 10 निगेटिव चार्ज, कितने हो गए? 11 निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब 4 निगेटिव चार्ज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? आ, 7 पॉजिटिव चार्ज जोड़ने पड़ेंगे। क्या जोड़ना पड़ेगा? 7 पॉजिटिव चार्ज। 7 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 7, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 7 + 7 H आयन। ठीक है, तो 7 H आयन करने से क्या होगा कि देखो, 7 प्रोटॉन और 7 हाइड्रोक्साइड आयन मिल करके 7H2O बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 क्या बन जाएगा? H2O। तो भाई यहाँ पे 7H2O, बाकी कितने हाइड्रोक्साइड बच गए? 3 +4 Zn, ये नाइट्रेट हो गया, तो 4 Zn, बाकी मैं से उतार रहा हूँ 5H2। देख रहे हो, 5 वाला कट गया, यहाँ पे घट के जाएगा, इधर 2H2O बचेगा। कितना बचेगा? 2H2O। ठीक है, तो यहाँ से 5H2 तो मैं गायब कर देता हूँ भाई, इसको मैं गायब कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है? ठीक है, तो दिस इज, अब देखो अब क्या है, जिंक भी इक्वल है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन कितने हैं इधर? चार्ज, इधर हाइड्रोजन तो आपको दिख रहे हैं 3, 4, 3, 7 हाइड्रोजन ना, बैलेंस नहीं कर रहा है। 7H2O, अरे 7 प्रोटॉन और 7 OH, 7H2, ठीक तो था। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन? 3, 3, 6, 6, 2, 8। हाइड्रोजन थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, क्यों आ रहा है हाइड्रोजन? 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? H2O, एक काम करो ना, यहाँ पे आपने क्या दिखाया था? यहाँ पे दिखाया था कि, एक मिनट एक मिनट, आप अभी जो प्रोटॉन वाला छोड़ दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो, यहाँ यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे, किधर कितने ऑक्सीजन? ये वाला भी मिटाना पड़ा था मुझे। आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन एटम है? अभी इसको भी हटाना पड़ेगा, ये तो बाद में मैंने ऐड किया था। यही था। ठीक है, यहाँ तक ये तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये दोनों को ऐड करने पे ऐसा बना। तो किधर कितने ऑक्सीजन एटम इधर है? 8 ऑक्सीजन एटम, इधर कितने हैं? 3 हैं। तो 5 ऑक्सीजन एटम आपके राइट हैंड ज्यादा हैं, तो 5H2 यहाँ पे मैं ऐड किया। और जैसे 5H2 ऐड किया, तो इधर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। साथ ही साथ जो जितने आप ऑक्सीजन वाटर ऐड करते हो आपके एक्सेस वाले साइड में, तो उससे 2 गुना
आप दूसरे वाले साइड में ऐड करते हो तो यहाँ पे 10 OH हाइड्रोक्साइड आपके, ठीक है, 10 OH निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे चार्ज काउंट करो, कितना चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड और कितना चार्ज है राइट हैंड साइड। तो 4 निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड, 4 निगेटिव चार्ज, ठीक है। और इधर कितने निगेटिव चार्ज हैं? 4 ही है ना। जिंक के टाइम, जिंक के टाइम पे कितना चार्ज है यहाँ पे? ओ, यहाँ पे जिंक के टाइम पे 2 निगेटिव चार्ज है भाई, 2 निगेटिव चार्ज, यही गड़बड़ा रहा था। तो कितने निगेटिव चार्ज हो गए आपके राइट हैंड साइड? तो 8, कोई बात नहीं, 8 हो गया। अब इधर कितने निगेटिव चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड? तो 10 इधर और एक इधर, 11, 11 निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इधर कितने, 8, 3 निगेटिव चार्ज आपके इधर ज्यादा हो जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो 3 निगेटिव चार्ज को आप कैसे बैलेंस करोगे? 3 आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी हाइड्रोजन आयन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर 3 इसका 3 हाइड्रोजन आयन, 3 प्रोटॉन, और यहाँ से 10 में से 3 हाइड्रोक्साइड आयन आपस में कंबाइन करके आप क्या बना लेंगे? तो ये बना लेंगे 3H2O बना लेंगे, और प्लस में यहाँ पे 7 हाइड्रोक्साइड आयन बच गया, ठीक है। ये 3H2O, इधर आपका 5 है, तो इधर ये वाला अगर इधर जाएगा, ये वाला अगर इधर आपका चला जाएगा तो -2H2O बन जाएगा, तो इधर 2H2O बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2H2O कर दो, ओके। AH2 हटा दो, इसको इस H2O को हटा दो, हट गया, ठीक है। और ये भी मुझे आपका, ये सारे तो काम खत्म हो गया इसका, ठीक है। ये 7 OH, ठीक है, इसी 7 OH को मैं इधर लिख देता हूँ भाई, 7 OH, ठीक है। तो कैसे कैसे हमने बैलेंस किया भाई, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आप अब इसको आप बैलेंस बोलोगे। आप बात करते हो, एक और क्वेश्चन लेके चलो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, बस इसके बाद में हम फिर दूसरा मेथड के बारे में पढ़ने लगेंगे। तो जिस इस वाले में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन का डाइक्रोमेट आयन के साथ में रिएक्शन करवाया जा रहा है, ठीक है। और फेरस आयन है आपका, और ये चेंज हो जा रहा है, क्रोमियम +3, फेरिक +3, फेरिक आयन +2, ठीक है। देखो ना कि यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो इधर +6 चार्ज है और इधर +3 है, ठीक है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब एक कैसा प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ इस साथ में यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। टू हाफ रिएक्शन लिखो। तो टू हाफ रिएक्शन जब आप लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे? यहाँ पे जो क्रोमियम था, क्रोमियम पे +6 चार्ज था और संख्या में, नंबर में 2 था, तो ट्वाइस हो गया। ये आपका चला जा रहा है क्रोमियम +3 में, ठीक है। तो इधर कितने निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है? तो 3 पॉजिटिव चार्ज। और इधर कितने पॉजिटिव चार्ज? तो 12 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अरे सॉरी, पहली नंबर तो क्रोमियम के एटम की संख्या इधर 2 है, तो इधर 2 करो ना, 2 से मल्टीप्लाई। पहले तो क्रोमियम को तो बैलेंस कर लो। तो 6 पॉजिटिव चार्ज इधर हो गए आपके, और 12 पॉजिटिव चार्ज इधर हो गए, तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको? 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड में क्या हो रहा है कि +2 किस में चेंज हो रहा है? +3 में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने के लिए दोनों हाफ रिएक्शन में, यहाँ इस इक्वेशन सेकंड को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएगा। ये आपका बना क्रोमियम पे +6 का होल्ड ट्वाइस, और +6 फेरस आयन, 2 क्रोमियम +3, 6 फेरस, ठीक है।
अब क्या है, इस देखो ये जो रिएक्शन आपको देख रहे हो कि आयनिक रिएक्शन, आप इस आयनिक रिएक्शन को मुझे मालिक्यूलर रिएक्शन में चेंज करना है। तो मालिक्यूलर रिएक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखो +6 वाला स्टेट किस कहाँ पे था, तो यहाँ पे क्रोमेट डाइक्रोमेट वाले फॉर्म में, तो Cr2O7 पे 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। 6 आपके फेरस आयन हो गए। इधर आपके 2 क्रोमियम पे +3 है ना, +3 वाला क्या है आपका, यहाँ पे क्रोमियम +3 वाला ऐसे ही था, तो ऐसे ही उतर जाएगा यहाँ पे। और फेरी वाला ये वाला भी इसी स्टेट इसी टाइप का था, 6, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई इसे क्या करना पड़ेगा मुझे, आ, कैसा, वो एक मिनट, कैसे किस मीडियम में था, पहले नंबर तो देखते हैं ना, किस मीडियम में था ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा था? एसिडिक मीडियम, ओके 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 ओके। एसिडिक मीडियम लिख देता हूँ भाई, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। तो देखो, क्रोमियम की संख्या इक्वल है और आयरन की संख्या भी इक्वल है। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें, इधर 7 ऑक्सीजन है और इधर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, 7H2O ऐड करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम, देखो इधर 14 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 14 H ऐड करना पड़ेगा। अब एक बार आप सब कुछ बैलेंस हो गया, बस एक बार आप चेक कर लो चार्ज बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो क्या है यहाँ पे, 12 पॉजिटिव चार्ज, 12 12 14 26 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, यानी 24 पॉजिटिव चार्ज आपकी इधर है। इधर कितना है, 6 × 18 है, 18 × 6 = 24। वाह भाई वाह। ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो गया, सब कुछ। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं।